हरिओम फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे सेल्फ इंक्वायरी द डायरेक्ट पाथ। पूरे सत्रों में हम बार बार, महीने में एक बार, 2 महीने में 2 बार, कभी कभी हम बीच बीच में इस बात को फिर से दोहराते हैं कि महर्षि ने कहा कि सेल्फ इंक्वायरी इज द डायरेक्ट पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन एंड देयर इज नो अदर पाथ which can lead to self-realization more efficaciously। कोई भी दूसरा रास्ता, दूसरा मार्ग इतनी सुगमता से आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कराएगा जैसा कि सेल्फ इंक्वायरी है। उसके लिए वो क्या कहते हैं? दिस इज द डायरेक्ट मेथड, ऑल अदर मेथड्स आर प्रैक्टिस्ड while retaining the ego। बाकी सारे मेथड में हम ईगो, अपनी इंडिविजुअलिटी को रिटेन करे हुए होते हैं। एंड देयरफॉर मेनी डाउट्स अराइज एंड द अल्टीमेट क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स टू बी टैकल्ड इन द एंड। लास्ट में वो इंडिविजुअलिटी, आपका अहंकार, आपका आई, वो बचा रहता है। कितना भी आप तप कर लें, कितना जप कर लें, कितना मेडिटेशन कर लें, आपकी इंडिविजुअलिटी, सेंस ऑफ ईगो, वो आपका रिटेन रहता है। बट इन दिस मेथड द फाइनल क्वेश्चन इज ओनली वन एंड इज रेज्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। डायरेक्ट पाथ सेल्फ इंक्वायरी में शुरू से ही आपको मालूम है कि ये जो आई है, जो ईगोइक आई है, इस आई को कैसे हम डिस्ट्रॉय करें, इस आई के बियॉन्ड हम कैसे जाएं। और मेथड्स में क्या है? आई आपका मेंटेन रहता है। आप जप करते रहते हैं, आप तप करते रहते हैं, आप मेडिटेशन करते रहते हैं, आप अपना प्यूरिफिकेशन करते रहते हैं, लेकिन कौन कर रहा है? वो आई कर रहा है। और आई क्या है? सेंस ऑफ सेपरेट सेल्फ, जिसको कि वास्तव में नॉन सेल्फ कहा। तो वो गलती आपकी जो है मेंटेन रहती है, आपका अज्ञान मेंटेन रहता है, और आप बहुत सारी साधना, बहुत सारी एफर्ट्स करते रहते हैं। कहते हैं मेडिटेशन रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू मेडिटेट ऑन। मेडिटेशन के लिए क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट हो जिस पे आप लगातार अपनी अटेंशन को फोकस कर सकें। वेयर एज इन सेल्फ इंक्वायरी देयर इज ओनली द सब्जेक्ट एंड नो ऑब्जेक्ट। सेल्फ इंक्वायरी में ऑब्जेक्ट तो कुछ रहते ही नहीं, आपकी सारी अटेंशन सब्जेक्ट पे रहती है, सेल्फ पे रहती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। कहते हैं यही दोनों में डिफरेंस है। और उसको उन्होंने कैसा कहा? दोबारा कहते हैं कि टू आस्क द माइंड टू किल द माइंड इज लाइक मेकिंग द थीफ द पुलिसमैन। बार बार इसको कह रहे हैं। माइंड के द्वारा माइंड को कहो कि माइंड को खत्म कर दो, तो ये ऐसे ही हुआ कि थीफ से आपने पुलिसमैन का काम दे दिया। थीफ को पुलिसमैन का काम दिया तो सबके सामने क्या करेगा? वो पुलिसमैन की तरह बिहेव करेगा, कहेगा मैंने चोर पकड़ लिया, सब बढ़िया चल रहा है। और जैसे ही उसको मौका मिलेगा फिर वो थेफ्ट कर लेगा, वो थीफ बन जाएगा। तो ऐसे ही ये माइंड है। माइंड को जब आपने माइंड से सोच रहे हैं मैं माइंड को खत्म करूं, तो वो यही कंफ्यूजन रहेगा। बार बार आपको झूठी दिलासा मिलेगी, माइंड ही कहेगा यस आई एम गॉन, माइंड इज डिस्ट्रॉयड, लेकिन वो वास्तव में बचता रहेगा। He will go with you and pretend to catch the thief, but nothing will be gained। कह रहे हैं यदि आपने पुलिसमैन बना दिया थीप को, तो थीप क्या है? पुलिसमैन के रूप में आपके साथ जाएगा और कहेगा मैंने थीप को पकड़ लिया, लेकिन कुछ थीप को पकड़ेगा नहीं। वो एक दिखावा होगा, एक झूठी दिलासा होगी। आप समझिएगा दूसरे मेथड्स में क्या है? आपका ये भ्रम होगा, भ्रांति होगी। मेडिटेशन है, मुझे कोई पुराना जन्म दिख रहा है, मेरा तीसरा आंख खुल रहा है। किसका खुल रहा है? मेरा। और वो मेरा ही तो ईगो है, और क्या है? वही तो इंडिविजुअलिटी है। तो वो जो ऐसा ही है जैसा थीप को आपने पुलिसमैन बना दिया। नथिंग विल बी गेन्ड, महर्षि कहते हैं। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ गेन नहीं होगा।
So you must turn inward and see where the mind rises from, and then it will cease to exist. तो क्वेरी क्या करें? इनवर्ड हो और जांचें ये मन जो है, मैं विचार जो है, ये कहां से उत्पन्न हो रहा है, उसके सोर्स पे चले जाएं। जैसे ही आप उसके सोर्स की छानबीन करेंगे, वो गायब हो जाएगा, इट विल वैनिश, इट विल सीज टू एग्जिस्ट, ऐसा उन्होंने कहा। फिर भगवान आगे कहते हैं, ऑफ कोर्स वी आर एम्प्लॉइंग द माइंड, माइंड को खोज करने के लिए, माइंड के सोर्स की खोज करने के लिए भी हम माइंड को यूज कर रहे हैं। इट इज वेल नोन एंड एडमिटेड दैट ओनली विद द हेल्प ऑफ माइंड कैन द माइंड बी किल्ड। ये महर्षि भी कह रहे हैं कि मन की सहायता से ही मन को नाश कर सकते हैं, मनोनाश के लिए भी मन की जरूरत है। बट इंस्टेड ऑफ सेटिंग अबाउट सेइंग देयर इज ए माइंड एंड आई वांट टू किल इट, यू बिगिन टू सीक इट्स सोर्स। रास्ता क्या है? ये नहीं को मैं माइंड को मारना चाहता हूं, मेरा मन है और मन को मैं खत्म करना चाहता हूं। उसकी जगह मन का जो सोर्स है, मन का जो स्रोत है, आई विचार कहां से उठ रहा है, उसको सीख करें, उसको खोजें, एंड देन यू विल फाइंड इट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। जैसे ही आप सोर्स में जाते हैं तो आपको पता चलता है मैं विचार कुछ है ही नहीं, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है ही नहीं। द माइंड टर्न्ड आउटवर्ड्स रिजल्ट्स इन थॉट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, टर्न्ड इनवर्ड्स इट बिकम्स इटसेल्फ द सेल्फ। मन को जब बहिर्मुखी किया तो वो विषयों में, विषय वस्तुओं में अटक गया, विषय वस्तु बन गया, विचार बन गया, और जब मन को अंतर्मुखी किया तो वो सेल्फ बन गया। It can be said that mind ceases to exist or that it becomes transformed into the self. The meaning is only the same. दोनों बातें एक ही हैं। या तो आप कह दो कि मन समाप्त हो गया, या आप ये कह दो कि मन प्यूरिफाई होकर के सेल्फ हो गया। बात कहने का फर्क है, मतलब एक ही है। इट डज नॉट मीन दैट ए पर्सन बिकम्स माइंडलेस। समझिएगा, माइंडलेस को किस यूज में करते हैं हम? मैड, माइंडलेस को कहते हैं ही इज ए टोटली माइंडलेस पर्सन, मैड हो गया। तो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति माइंडलेस हो जाता है। लाइक ए स्टोन, पत्थर की तरह वो माइंडलेस थोड़ी होता है, बट दैट द प्योर कॉन्शियसनेस ऑफ द सेल्फ इज नो लॉन्गर confined within the narrow limits of an individualized mind, and that he no longer sees through a glass darkly but clarity and radiant vision. क्या होगा? अभी तक जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो हमारे इंडिविजुअलाइज्ड माइंड की जो छोटी छोटी दीवारें हैं, नैरो कन्फाइन है, उससे वो फ्लो होती है। इतना विशाल विराट प्योर कॉन्शियसनेस, उसको ऑब्सक्योर किसने कर लिया? सेंस ऑफ आई ने। और उसको ऐसा कहा जैसे किसी के आंखों पर कोई हरा काला पीला चश्मा लग जाए, काला लग जाए डार्क ग्लास, तो फिर हमको सब डार्क ही दिखाई देगा ना। तो ये जो अज्ञान के चश्मे के कारण हमें सब अज्ञान दिखाई देता है। और अज्ञान का चश्मा क्या है? कंसीडरिंग योर सेल्फ ए सेपरेट सेल्फ थ्रू माइंड, बिकॉज ऑफ माइंड। और यदि ये माइंड के सोर्स को आप सीख करें, देन यू बिकम द सेल्फ। फिर आपको पूरी क्लैरिटी, पूरा जो है विजन आपका क्लियर हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ईगो जैसी सबसाइड होती है, वैसे ही आप जो है सेल्फ में आ जाते हैं। दैट विच अराइजेज इन द फिजिकल बॉडी एज आई इज द माइंड। इफ वन इंक्वायर्स whence that I thought arises in the body, in the first instance it will be found that it is from the hridayam or the heart. आप अपनी फिजिकल बॉडी में चेष्टा करें जानने की,
आई कहाँ से उठ रहा है? तो आई कहाँ से उठ रहा है? हृदयम से, हार्ट से उठ रहा है। दैट इज द सोर्स एंड स्टे ऑफ द माइंड। वही हृदय मन का उठने का स्रोत है, वहीं पे मन विद्यमान रहता है। इफ वन नियरली कंटिन्यूअसली रिपीट्स टू वन सेल्फ इनवर्डली आई with the entire mind fixed their own, that also leads to the same source. दूसरा जो अच्छा तरीका है, आई का सॉफ्टली जप करें और देखें ये आई कहाँ से उठ रहा है, आई कहाँ से उठ रहा है, वहीं बस बिल्कुल आपका ध्यान रहे। then also I will merge into the source. So this was the small passages from the book Teachings of Maharishi in his own words by Arthur Osborne. वहां से हमने सेल्फ इंक्वायरी के लिए के विषय में थोड़ा पढ़ा, क्योंकि सेल्फ इंक्वायरी को बार बार समझना, उसका प्रैक्टिस करना, केवल ये ही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। बाकी सत्संग में कुछ बातें, कुछ मैसेजेस, ये सब उसी को सपोर्ट करने के लिए। यदि आपको एक बार लगन लग जाए कि मैं आई करते हुए ये जानने की चेष्टा करूं ये आई कहां से उठ रहा है, फ्रॉम वेयर दिस आई, यू गो टोटली इनटू पीस। और जो महाराज ने कहा विटनेस एवरीथिंग, विटनेस में क्या हो सकता है? IMP बने रहिए। फर्स्ट यू जस्ट स्टे इन बीइंग एंड देन यू से हु एम आई। हु एम आई का क्वेश्चन तब करेंगे बीइंग में रह के, तो द resultant experience would be wordless, निशब्द, total silence, total stillness. और thirdly हम ये भी कर सकते हैं, हम अपने को चुप कर दें, stop thinking, just be aware, चुप साधन, जो कि हम बहुत बार करते हैं। मैं, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं सोचना, just relax, be alert, be aware, stay aware, that is all. Total silence, अंदर से बीच बीच में मौन हो जाए, then also it will be easy to drop into silence. So try to practice silence within. Stop thinking again and again and be aware. All these methods cumulatively lead to self-inquiry, lead to subsiding of mind, और इसकी हमें चेष्टा करते रहना चाहिए। तो आज के सत्संग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम।